तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे। उसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैंथेनाइड संकुचन। क्या पढ़ रहे थे, लैंथेनाइड संकुचन। एक बार फिर समझ लो, ठीक। चलो ये देखो, हमने कल क्या समझाया था कि ये है किसी परमाणु का नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और ये है उस परमाणु का पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक, इसी हम दिखाते हैं के यल यम यन ओ। कोई भी बोलेगा नहीं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 50, 72। उसके बाद जो मैंने जी बताया था वही सबसे मेन है। क्या बताया था, क्या बताया था, ए है 1s, ए है 2s, 3s 3p, 4s 4p 4d, 5s 5p 5d, 6s 6p 6d। यप, हमने बोला था पीछे 3 बार मना कर चुका हूं मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। एफ उपकोष का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक के क्या जी विन्यास क्या होता है, n-2 एफ 1 से n-1 डी 0 से ns2। अगर सेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 58, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं बताया था। क्या लिखो, जिनान। क्या जी, जिनान लिखूंगा। जिनान कितना होता है, 54। कितना होता है बताओ। तो जिनान में 54 लिखा तो पहले लास्ट में भरोगे, तो लास्ट में कितना भरोगे, 6 में ना, 6s2, 6 से 1 कम करो, 5d1। तो 54 यहां तक हो गया, 54 2 56, 56 1 भरना कितना है बताओ। जब मैं कितना भरूंगा, F1 फिर उसको 5 लिखो, F1 5d1 6s2, हाँ 4f1 4f1। आंख कान नाक सुविधा लगा देना, आप ध्यान समझने में। कल समझा फिर समझा जोरदार। किसी भी यस उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 6 वाले कोष में, छठवें वाले कोष में, 75 वाले कोष में, छठवें वाले कोष के यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। 75 वाले में, डी वाले में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। इसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहेगा 1। बताओ तो बढ़े किसमें, सेरियम के बाद अगला जो परमाणु आएगा उसमें कितना होगा, यहां पर 1 है तो वहां कितना होगा, 2। इसी प्रकार से
लैंथेनाइड श्रेणी का जो अंतिम तत्व है कौन सा है? ल्यूटेनियम। क्या जी? ल्यूटेटिटम है, ल्यूटेटिटम। परमाणु क्रमांक कितना उसका? 71 है। जब उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 71 का, ल्यूटेटिटम Lu 71, तो क्या लिखूंगा? जिनान 4F14। क्या जी? 4F 5D1 6S। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ किस में रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है F में। जब पहले वाले किया तो 1 हुआ, दूसरे वाले करूंगा 2 होगा, तीसरे के वाले करूंगा, ऐसे लास्ट वाला करूंगा कितना होगा? 14 होगा। यानी इसमें फिक्स है, बढ़ किस में रहा है? F में। अब थोड़ा ध्यान से, होता क्या है, मैंने बताया था परमाणु क्रमांक, समय बता ही दे रहा हूं, क्या तो लिखूंगा तब मैं। सीधा देखो, बोला था अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक की किस ओर होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या हम कह सकते हैं धनावेशों की संख्या, धनावेशों की। अब बताओ, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या जी? इलेक्ट्रॉनों की परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होता है, लगभग। बताओ, जब हम यह उपकोष में, उसके आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे, तो क्रमशः इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, चाहे मैं कहूं प्रोटॉनों की संख्या, यानी जो हम आवर्त में बाएं दाएं चलेंगे तो उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, या मैं कहूं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन कहां पर है उस परमाणु में? नाभिक में है। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, और अगर प्रोटॉनों की संख्या 1 बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान 3 से 4 गुना बढ़ेगा। कहे तात्पर्य क्या है? जैसे जैसे F उपकोष के आवर्त में बाएं दाएं चलेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों संख्या बढ़ने मतलब क्या है? तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन बैठा है तो नाभिक का नाभिकीय बल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ किस में रही है? ना तो 6s में, ना तो 5D में, बढ़ किस में रहा है? 4F में। किसमें जी? 4F में। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 4F में। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इस वाले कोष में, और इसमें इस वाले कोष में किसमें बढ़ रहा है? 4F में। पहले 1, फिर 2, फिर 3, लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नाभिकीय बल का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह बहुत ध्यान सुनना अब, क्योंकि यह वाला कोष इन दोनों कोषों की अपेक्षा, इन दोनों ऑर्बिटलों की अपेक्षा नाभिक के करीब में है। जब इस कोष में, इस कक्षक में, इस कमरे में, इस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो नाभिकीय बल का मान बढ़ता जाता है, और नाभिकीय बल का मान बढ़ने से ई वाला ऑर्बिट पहले नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता है। कौन नाभिक? कौन वाला कोष? कौन वाला कोष? चौथा वाला कोष नाभिक की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। और जब चौथा वाला कोष नाभिक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है तो इन दोनों कोषों पर नाभिक का प्रभाव क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों? ई वाला जब सट जाएगा तो जो प्रभाव अभी इस पर पड़ रहा था, वह प्रभाव इसके कारण, इस कोष के कारण इस पर और इस पर नहीं पड़ पाता है। यानी इन दोनों कोषों पर नाभिकीय बल क्या होता है? घट जाता है। या हम कह सकते हैं उसको परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण से अब यह वाला कोष आगे चला जाएगा, तब क्या होगा?
अब क्या होगा, जब नाभिकीय बल का मान क्या होगा जी, घटेगा। किसके कारण घटा, 4F के कारण। अब इससे क्या होगा, आकार इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इसमें बताया था लैंथेड संकुचन क्या होता है, जब परमाणु के नाभिक में नाभिकीय आवेश बढ़ने से उस परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। मैं तुमको ऐसे समझाया था, कैसे समझाया था, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन संख्या होगी बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन संख्या होगी बढ़ेगी। जब प्रोटॉनों संख्या बढ़ेगी तो परमाणु के नाभिकीय बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा तो जो बाहरी कक्षक में, इस बाहरी कक्षक हम लोग कहते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। ये है संयोजी कोष, ये है संक्रमण कोष, ये है संक्रमण कोष, और ये क्या है, ये है अंतः संक्रमण कोष। अंतः संक्रमण कोष, अंतः संक्रमण कोष। जब नाभिकीय बल का मान बढ़ता है तो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। एक तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि का दूसरा क्या था, पर्यवेक्षक प्रभाव में कमी के कारण। पर्यवेक्षक प्रभाव क्या था, हमने क्या बोला, जब नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, नाभिकीय बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। हमने बोला था यस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह है द्वितीय इलेक्ट्रॉन लेकिन पास पास है, लेकिन एफ उपकोष में जो 14 इलेक्ट्रॉन है क्या है 14 इलेक्ट्रॉन लेकिन बहुत दूर दूर है। जब नाभिकीय बल का मान बढ़ता है तो होता क्या है, क्योंकि एफ उपकोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह दूर दूर है, तो यस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खिसक जाते हैं, उसको सिड नहीं कर पाते हैं, यानी एफ उपकोष वाला इलेक्ट्रॉन इसको रोक नहीं पाता है। इसी हम लोग कहते क्या है, परिरक्षण प्रभाव में कमी। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये समझो। सीडिंग इफेक्ट क्या होता है, सीडिंग इफेक्ट किसे कहते हैं हम लोग, ए है संयोजी कोष, ए है संयोजी कोष, संयोजी कोष, और ये क्या है नाभिक। तो होता क्या है, ये क्या है, ये आंतरिक कोष है क्या जी, इसी हम लोग कहते हैं आंतरिक कोष, अंतः संक्रमण कोष ना आंतरिक कोष। जब आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोष में बात कर रहा हूं, जब आंतरिक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, नाभिक के बीच के इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है, तो होता क्या है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन किधर खिंच जाता है, नाभिक की ओर। किसी को हम लोग क्या बोलते थे, सीडिंग इफेक्ट। हमने क्या बोला, जब अंतः कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहता है रोकने का कार्य करता है, एक आवरण की तरह कार्य करता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्यों क्या करता है, जाने से रोकता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीडिंग इफेक्ट। लेकिन जब रोक नहीं पाता तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सीडिंग इफेक्ट क्यों हो गई जी, कमी हो गई, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक की ओर खिसक जाता है और इसका आकार क्या होता है, फिर से सिकुड़ जाता है। बात समझ में आई, डालो लैंथेनाइड संकुचन, भले डालो लैंथेनाइड संकुचन डालो, भाषा लिखो इसका, लैंथेनाइड संकुचन एक लिख लिया हेडिंग, तो डाले थे ना, लैंथेनाइड संकुचन लिखो उसमें। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के आकार में
उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में धीरे धीरे कमी होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो लिखो, लैंथेनाइड संकुचन दो प्रकार से होता है। लैंथेनाइडों का संकुचन दो प्रकार से होता है। पहला क्या समझाया था? तो वहां से लिख लिया होगा जी ऊपर वाला। हाँ, लैंथेनाइडों का संकुचन क्या क्या होता है? दो प्रकार से। पहले डालो, पहला ही डालो। प्रभावी नाभिकीय आवेश में पहले इसे वहां से भी लिखवा दूंगा। कमी के कारण, पढ़े ही डाल दो। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी के कारण। ठीक, लिखो। लैंथेनाइडों या लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय बल का मान बढ़ता जाता है। जिसके कारण बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्वेश्चन लिख लो, नाभिकीय आवेश आकर्षण के कारण नाभिक की ओर क्या होता है जी? नाभिक की ओर क्या होता है? नाभिक की क्या बोलो? नाभिक की ओर विस्थापित हो जाता है। जिससे परमाणु का आकार क्या होता है? घट जाता है। मैंने क्या लिखा? लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय बल का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है।
जिसके कारण बाह्यतम कोश संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षण या नाभिकीय आवेश का नाभिक की ओर क्या होते हैं जी, विस्थापित होते हैं, जिससे परमाणु का आकार क्या होता है, घट जाता है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण क्या हो गया, आकार क्या हो जी, छोटा हो गया। जरा लिखो क्या था, परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव में कमी कारण, कमी के कारण लिखो इसमें लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ 4F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ 4F कोश में क्या जी, इलेक्ट्रॉन संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण सिक्स एस व 5D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं तथा 4F, चाहे लिखो श्रेणी चाहे उपकोष, 4F श्रेणी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाते हैं। रोक नहीं पाते हैं, जिससे परमाणु का आकार क्या होता है, घट जाता है। बना के लिखना, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ 4F कोश में क्या जी, इलेक्ट्रॉन संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है, जिससे कारण क्या होता है, 6s व 5D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं।
तब 4f श्रेणी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाता है। यानी क्या जी, आवरण की तरह कार्य नहीं कर पाता। इससे क्या होता हुआ, उसका कार्य क्या होता है, घट जाता है। बना के लिखना अपने मन से, ये भाई यार अट्टा पे कितना बात तो है ही नहीं। ठीक, इसको लिख लो। कल क्या हुआ, आवेश में वृद्धि ना जी, हाँ यहां वृद्धि कारण रहेगा, बना लेना, या कमी कारण। ठीक, तो बड़ा से इसी परिभाषा को 7 कट में भी लिख लो, काम देगा। लिख लो, ये डालो फिर से, लैंथेनाइड संकुचन का कारण, थोड़ा तरीके लिखो किताबी भाषा में, लिख लो, काम देगा। लिखो, बड़ा वाला लिखो, पाए लिखो, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, यही डाल दो, 7 कर लिखवाएंगे। नाभिकीय आवेश में वृद्धि, ठीक, लिख लो सरकार उसमें। परिरक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण, परिरक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण परिरक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण नए इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से नाभिकीय बल का मान, नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता है। नाभिकीय बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जिसके कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से खींचने लगता है। अधिक आकर्षण बल से क्या जी, खींचने लगता है। खींचने लगता है, जिससे परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है। जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ गया तो उसका आकार क्या होगा जी, छोटा, संकुचित हो गया। क्या लिखा मैंने, परिरक्षण प्रभाव नगण्य होने के कारण नए इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से नाभिकीय बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नाभिकीय बल का मान बढ़े क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा जी, अधिक आकर्षण बल क्या करेगा, खींचेगा। किस इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी कोश में या बाह्यतम कोश, जिससे उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा लिखो, परिरक्षण प्रभाव में कमी, क्या हुआ, लिखो इसमें भाषा लिखो, और एफ कक्षकों का आकार कक्षकों का आकार बहुत अधिक फैला होने के कारण
बहुत अधिक फैला होने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से ठीक परिरक्षित मतलब रोक, उसमें लिखो रोक नहीं पाता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है। इससे परमाणु क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जो मैंने समझाया वही लिखा, बस थोड़ा ठीक जी, जो समझाया वो सब वही लिखा गया। देखो ध्यान से, चलो क्या लिखा मैंने? 4F कक्षकों का आकार बहुत क्या होता है? फैला होता है। जब नाभिक का बल बढ़ेगा तो 4F कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या परिरक्षित, रोक, धाग की तरह, आगों की तरह कार्य नहीं कर पाते। जिससे कारण क्या होता है? ये सब इलेक्ट्रॉन किसी के खींच जाते हैं, नाभिक की ओर खींच जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसका सिकुड़ जाता है। उतारो फटाक से, फटाक से जो दोनों मिलाकर परिभाषा लिख लो। प्रभावी नाभिकीय आवेश परिभाषा लिख लो। थोड़ा थोड़ा वो तो कमी था, वो तो किस कमी कारण घटता है, परिभाषा दोनों लिखो। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं ना जी? हे डाल दो। बहुत लंबाई लिखो, नहीं थोड़े से लिखो। नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। मैंने क्या लिखा? नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर क्या जी प्रभाव डालता है। प्रभाव क्यों डालेगा? आकर्षण बल के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। लिख लो परिरक्षण प्रभाव, शॉर्ट में लिखो शील्डिंग इफेक्ट। खोज में वह प्रभाव जिसमें आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य एक आवरण, उसमें लोग कवच या ढाल की तरह कार्य करते हैं, की तरह कार्य करते हैं, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक, दोनों परिभाषा भी हो गया। का हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंथेनाइड और क्या चीज, एक्टिनाइड तत्वों में अंतर समानता जो होगा सब पढ़ेंगे। तब एक चीज हो गया, डायग्राम बना लो। ठीक, तो सब ठीक।